मंत्री आके बोलती है सेबी अपना काम कर रही है। सेबी अपना काम करती है तो इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान ने नहीं दिया, ये सोलर एनर्जी का जो बोर्ड है सेंट्रल का, उन्होंने अप्रूवल दिया उसको। तो ये गलत सलत बात देश को जो है समझा दिखाना बताना छोड़ दें। ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? अगर आप इतने साफ हैं, अदानी जी की साथी, अदानी जी से यारी नहीं है, अदानी जी को मदद नहीं किए, तो डर क्यों रहे हैं? जेपीसी गठित कर दीजिए। श्रीलंकन गवर्नमेंट का सीएजी के रिपोर्ट में दर्ज, जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, ये वो आप बोलिए ना। आप दो मानते हैं 2014 में आजादी मिली? अब बताइए, 9 साल हो गए आपकी सरकार को, तो आप जांच क्यों नहीं करवाए? झूठ पे झूठ बोल के लोगों को वर्गला के वोट लेके आपने आया था। और पहला प्रश्न आपसे वही जो राहुल गांधी ने बाहर निकलकर पूछा है, वो सीधा कह रहे हैं कि पीएम अडानी को बचा रहे हैं, इसीलिए शेल कंपनीज पर जांच हो रही है, सब पे कुछ नहीं कहा। देखिए, इस संदर्भ में वित्त मंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से बोल चुकी हैं। अब तो अगर आप मार्केट में भी देखें तो वो भी बात क्लियर हो चुकी है। मगर जो पीएम ने कहा उसका तो जवाब दें। कांग्रेस पार्टी एक संस्थान बताए जिसमें इसने पिछले 8 सालों में आरोप न लगाया हो। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, दूरदर्शन, यहां तक कि कोविड की वैक्सीन का बनाने वाले डॉक्टर्स हो या उसका अप्रूवल देने वाली आईसीएमआर हो, चाइना के बारे में भी नहीं माना। एक संस्थान बता दें। मीडिया को कहां छोड़ा भाई? एक चीज, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस के सामने यह है कि वो इतने अहंकार में नजर आते हैं कि जहां कोई एक चीज इनके प्रतिकूल चली जाए तो तुरंत उस संस्थान को आक्षेपित करने में ये रंच मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। नासिर साहब, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो प्रधानमंत्री के भाषण से निकलता है वो यही है कि पीएम ने कहा कि इस देश की जनता मेरे लिए सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जवाब देते हुए सारे उन चीजों के बारे में बात किए, सारे उन बातें जो ये घूम घूम के देश के अंदर और देश के बाहर जो कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगाते हैं, वो सारी बात इन्होंने कह दी। लेकिन इनके ऊपर जो सवाल उठा, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, इनकी जो और अदानी की जो यारी है, जो दोस्ती है, जो ये फ्लाइट में लेकर उनको जगह जगह घूमते थे, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर दिलाने का काम करते थे, इनकी जो ग्रोथ स्टोरी जो दुनिया के सामने आज आ गई। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो लगातार रिसर्च कंपनीज, जो लगातार आप जैसे जर्नलिस्ट इस बात को दुनिया भर में ये उठा रहे हैं, और जो सारे अपोजिशन पार्टीज एक होके जेपीसी की मांग जो लगातार कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक बात इन्होंने नहीं की, एक कमेंट इन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री को जो सवाल उठाते हैं उसके ऊपर जवाब देना है, जो सवाल अपोजिशन पार्टीज के एमपीज और पार्टियां उठाते हैं उसका जवाब देना, उसके ऊपर कुछ नहीं। ये 10 साल की बात करेंगे यूपीए की, ये पिछले 60-70 साल की कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों का जो शासन रहा उसकी बात करेंगे। ये अपने कार्यकाल में 50 चीजों की बात करेंगे, जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी अब कह रहे थे कि कांग्रेस जो प्रश्न उठाती है सीबीआई पे, आईटी पे, ईडी पे। आज तो हमारे एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में उसके बारे में इन्होंने बात की। आज हम लोग ने आज भी ये सवाल पूछा, कल भी ये सवाल पूछा। मैं भी आपके टीवी के माध्यम से देश भर के लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। आज इतना बड़ा स्कैम हुआ है, शेल कंपनीज बने हुए, यहां से पैसा बाहर गया, बाहर से पैसा यहां पर आया है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, दूसरे विदेशी कंपनी अपने रिसर्च के द्वारा इसका खुलासा करती है, लेकिन हमारे देश के ईडी को, आईटी को, सीबीआई को पता नहीं चलता है कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है। यही ईडी, आईटी, सीबीआई सरकारें गिरा सकते हैं, कर्नाटका की सरकार गिराते हैं, पीएम ने तो इनका इस्तेमाल किया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बात दे दे, मुझे बॉम्बे की, महाराष्ट्र की सरकार गिरे, सरकारें गिराने के इनको इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन पार्टीज के एमएलए, एमपीज, एमएलसीज को टेंट करने के लिए, हरास करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उनको उठा लेते हैं, लेकिन इनके नाक के नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा, गरीब लोगों का अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ पैसा लुट जाता है, डूब जाता है। उसके बारे में जो है ईडी को समझ में नहीं आता है। सुओ मोटो केसेस नहीं लगाते हैं, किसी से सवाल तक नहीं पूछते हैं,
वित्त मंत्री आके बोलती है सेबी अपना काम कर रही है। सेबी अपना काम करते तो इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। वित्त मंत्री आके बोलती है सेबी अपना काम कर रही है। सेबी अपना काम करते तो इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ आरोप कांग्रेस पार्टी को, आरोप दूसरे अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, आरोप गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ लगाने का एक काम का काम उन्होंने अपने भाषण में किया है। एक सवाल जो अपोजिशन पार्टीज ने उठाया था, इतने सारे सवालों में एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। एवेट किया। क्यों एवेट किया? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं थे। ये दलदल में फंसी हुई है। ये दलदल से ये सरकार बाहर निकल नहीं पाएगी। नासिर साहब, जो आपने कहा है ईडी के मुद्दे पर पीएम ने क्या कहा है वो सुना देते हैं सुधांशु जी, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। और अडानी पर भी जो उन्होंने प्रश्न किया है कि सेबी से लेकर ईडी सब तब कहां गायब हो जाते हैं, सुनाइए। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। अडानी से लेकर ईडी पर जो प्रश्न उन्होंने नासिर साहब ने किया उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां किए? सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस स्टेट में मिले? राजस्थान में 60,000 करोड़। सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट कहां मिला है? केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, और राजस्थान जहां कांग्रेस की सबसे बड़ा राज्य, जहां कांग्रेस की सरकार है। क्या कार्रवाई की है भाई? वो भी सही है। केवल भारत सरकार ने जो दिया है वो गलत है। अद्भुत तर्क है ना। मैं नासिर हुसैन साहब से कहना चाहता हूं, जहां गड़बड़ होती है, हम 2G में कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कैंसिल किया था क्योंकि वो सीधे सीधे वायलेशन था। जाइए ना कोर्ट में, अगर आपको लगता है कि आपकी बात में दम है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के धरातल के ऊपर राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप कहीं टिकने की स्थिति में नहीं है, और गरीब आदमी से लेकर और कारपोरेट वर्ल्ड तक जितने भी फैक्ट हैं वो टोटल आपके अगेंस्ट है। अन्यथा पुनः मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, और एफसीआई का आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया था। ऐसा क्यों दिया था? तो 2014 से पहले और बाद की स्थिति में ऐसा क्या अंतर आ गया जिस कारण से आप इतना सेलेक्टिव अप्रोच? जवाब सुनिए नासिर साहब, जवाब दीजिए। अंजना जी जरा आप भी सुन लीजिए, भाई साहब भी सुन ले, सुधांशु जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ कभी बोला नहीं। जो टेंडर, जो कॉन्ट्रैक्ट किसी को उनके L1 होने के तहत, यानी वो बिडिंग करके, वो उनके तहत, बिडिंग के तहत अगर उनको मिलता था वो मिला है। आज जो हम लोगों ने कल और आज जो बात उठाई कि 2014 में इनका क्या नेट वैल्यू था और 2014 से अब तक इनका क्या नेटवर्थ है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए गए हैं, कितना आउट ऑफ टर्न इनको दिया गया है, कितनी इनकी ग्रोथ स्टोरी रही है, कितने प्रधानमंत्री अपने साथ इनको लेके कितने देशों में गए हैं, कितनी जगह कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है, और उसके बाद कितनी जगह बैंकों से इनको लोन दिलाया है। एक नंबर 1 ये। और उन सेक्टर्स में जहां पे इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पे हजारों करोड़ों रुपए का टेंडर अचानक मिल जाता है इनको। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात पूरे देशवासियों को समझ में आना चाहिए। राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए जो 60-65 हजार करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अदानी जी ने लाया, वो स्टेट का पैसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान ने नहीं दिया। ये सोलर एनर्जी का जो बोर्ड है सेंट्रल का, उन्होंने अप्रूवल दिया उसको। उन्होंने जब राजस्थान चूज किया, राजस्थान की सरकार सिर्फ जमीन देने का काम की है। राजस्थान की सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी है। कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान की सरकार नहीं दिए, सरकारी पैसा उसमें नहीं लग रहा है। उसमें खाली इनको जमीन चाहिए था, जमीन दी गई है। और किसके अप्रूवल पे? सोलार बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, उसके अप्रूवल पे दिया गया है। तो ये गलत सलत बात देश को जो है समझा दिखाना, बताना छोड़ दें।
जो सवाल हम लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में उठाए थे उस सवाल का जवाब दे। अब ये कह रहे हैं कि 2G की बात, 2G में सीबीआई कोर्ट ने क्या कहा? An issue was made out of a non-existing scam. I am not saying this. सीबीआई कोर्ट का जज अपने जजमेंट के ऑर्डर में लिखा है, सुधांशु जी पढ़ लें या नहीं तो उनके मोबाइल पे है तो पढ़ के हम लोग को सुना दें। A issue was made out of a non-existent scam. This is not even court judge. This is CBI court judge who just said this. And और अभी तक जो लगातार ये बोलते हैं परिवारवाद की बात किए, पुराने केसेस की बात किए। अब कितने साल से सरकार में ये है? 2014 से लेकर 23 हो गया, ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया? जो 2014 के चुनाव के टाइम पे जो लगातार आरोप लगाते आए, 2019 के टाइम पे आरोप लगाए, आज भी आरोप लगा रहे थे, खड़े होकर एलिगेशंस लगा रहे थे, सिर्फ एलिगेशंस रह गए। इनका जो कुछ उद्योगपतियों को मदद करना, उसके बाद चुनाव के टाइम पे उनसे मदद लेना, ब्लॉक से लेके गांव से लेके दिल्ली तक कॉर्पोरेट स्टाइल के इनके पार्टी के दफ्तरें बनना, पीएम केयर्स में इनसे पैसा लेना जो अनडिस्क्लोज्ड है, ऑडिटेड नहीं है, वो पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते पीएम केयर्स में। ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? ये जो क्विट प्रो क्यू जो चल रहा है, जो किकबैक्स मिल रहे हैं, ये कहां से आ रहा पैसा? तो इसका खुलासा होना चाहिए। अब डर क्यों रहे जेपीसी से? अगर आप इतने साफ हैं, अदानी जी की साथी, अदानी जी से यारी नहीं है, अदानी जी को मदद नहीं किए, तो डर क्यों रहे? जेपीसी गठित कर दीजिए। जो श्रीलंका की जो बात राहुल गांधी जी ने कल कहा, वहां का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सीएजी के ऑडिटेड रिपोर्ट में जो उसकी जिक्र हुई है, उसमें साफ कहा गया कि प्रेशर डाला गया था हिंदुस्तान के सबसे सुप्रीम लीडर की तरफ से प्रेशर डाला गया था, उसके बिना पे अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे, श्रीलंकन गवर्नमेंट का सीएजी के रिपोर्ट में दर्ज है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई एक दो उद्योगपतियों से जो यारी चल रही है, ये पिछले 8-9 साल से हम लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार गरीबों के पक्ष की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये गरीबों के जो जितने स्कीम्स थे, गरीबों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी नेट हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसमें जो पैसा जो लगातार कम करते जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे ये पैसा यहां से गरीबों के मुंह से निवाला छीन के, गरीबों के पेट से उनका खाना छीन के, जो अमीरों को मदद करने के लिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपति दोस्तों को जो दे रहे हैं, उससे इन रिटर्न इनको जो पैसा मिल रहा है, किकबैक मिल रहा है, जो चुनाव में पैसे की तरह बहते हैं, पानी की तरह पैसा बहता है, और जो विपक्षी पार्टियों की सरकारों को डिस्टेबलिश करने के लिए जो पैसा लगता है, ये पैसा यहीं से आ रहा है। तो एकदम साफ है कि जेपीसी होना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे तर्क, सारा इंफॉर्मेशन, सारा एविडेंस, सारा प्रूफ दिया जाएगा। अगर सरकार को हिम्मत है, if the government wants to come clean on this, they have to constitute a JPC. ठीक है, जेपीसी पे मैं उनसे प्रश्न करूंगी, लेकिन मेरे पहले प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं मिला। पीएम ये सीना ठोक कर वहां पे कह रहे हैं ना कि मेरे पास जनता का कवच है, उनकी भरोसा का कवच है, उसको आप लोग भेद नहीं पाएंगे। कैसे भेदेंगे, इसका क्या जवाब है? अंजना जी, पंडित नेहरू इसी देश के 17 साल प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी कई बार चुनाव जीते, राजीव जी चुनाव जीते, कांग्रेस 91 में चुनाव जीती, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2004 का 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। अगर जन आदेश के दम पे जब जीत के आते हैं और उनके कार्यकाल के बारे में जो टिप्पणियां ये करते हैं, इनको भी नहीं करना चाहिए टिप्पणी। जवाब दीजिए। हम भी कहते थे, हम भी कह सकते थे भाई जन आदेश था, कुछ भी करो। जन आदेश मिलने का ये मतलब नहीं कि आपको खुली छूट मिल जाती है कि आप जो चाहे कर लो। ठीक है, आप बंद कर दीजिए पार्लियामेंट, जवाब दीजिए। सवाल नहीं करेंगे, पार्लियामेंट बंद कराइए, विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाए। ठीक है, उनकी दोनों बातों का जवाब दीजिए। और जेपीसी क्यों नहीं? अंजना जी क्या भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं? अभी क्या बोले ये आपके चैनल पे? इनका कहना है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने दिया, जो इनके हिसाब से गलत और बेईमानी है। जमीन राजस्थान सरकार ने दे दी। अद्भुत तर्क है ना। और सुनिए, आपने बोला नासिर साहब देना चाह रहे हैं, स्कोप नहीं है। नासिर साहब ने गलत सुना है।
हाँ। नहीं सुधांशु जी ने नहीं अच्छा, एक मिनट बोल सुधांशु दीजिए, जी एक एक सेकंड। मिनट आपने बोलिए, गलत बोलिए। सुना है। मैं आपको फिर से एक टाइम दोहराता हूं। सोलार एनर्जी का जो बोर्ड है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उन्होंने अप्रूवल दिया। उन्होंने अप्रूवल दिया सोलार पार्क या सोलार पार्क लगाने के लिए। वो कहीं पे भी लगा सकते थे। उन्होंने राजस्थान सरकार को अप्रोच किया। राजस्थान सरकार का पैसा नहीं लगा इसमें। राजस्थान सरकार का 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के नहीं है। हम लोगों ने उन लोगों को टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उन लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उनका अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जमीन की सहूलत करके दी है। ठीक है, बस इतना ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए का सर। रोल है। ठीक, आपकी बात मैं रिपीट कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार से मिला है, जमीन आपने दी, यही तो मैं कह रहा था। वो फिर आप झूठा आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार पे। जमीन की कीमत किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा होती है जनाब, जो दर्शन जय नासिर साहब अपनी बारी में बोलिएगा। अब दूसरा टेक्निकल चीज कि मोदी विरोध की ईर्ष्या में इस कदर दग्ध हैं कि ना सच समझ में आ रहा है ना झूठ समझ में आ रहा है। झूठ का आवरण लेकर जनता की आंखों पे पर्दा डालने का प्रयास किया जाए। पीएम ने भी नासिर साहब कहा कि 4 से 14 के बीच में अगर एक के बाद एक परेशानी या आतंकवाद की घटनाओं के लिए इंडिया जाना जाता था, तो 14 से लेकर 22 तक वो कह रहे हैं कि ये नए युग का हिंदुस्तान है। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मानती है कि 2014 में ही नया हिंदुस्तान बना है या हिंदुस्तान बना है। उसके पहले ये मानते ही नहीं थे कि हम लोग को आजादी मिली थी और आजाद थे हम लोग। ये उसके पहले जितने चुनाव लड़ते थे, वाजपेयी जी की जितनी 6 साल की सरकार चली थी, ये लोग जो एक दो सरकारों को जो समर्थन किया था, स्टेट्स में इनके जो सरकारें थे, वो सभी ब्रिटिश इंडिया में थे। वो डेमोक्रेटिक इंडिया में नहीं थे, वो आजाद हिंदुस्तान में नहीं थे। तो इसीलिए मानते हैं कि 2014 से ही इनकी जो है आजादी मिली है। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ये कहना चाहूंगा, बार बार मैं वापस अदानी पे ही ला रहा हूं। हिंडन रिपोर्ट जो आया है वो गलत है। स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स गिरे हैं, इनका वैल्यू गिरा है, वो गलत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एलआईसी बैंक्स द्वारा पैसा इनको गलत तरीके से दिया गया था, वो गलत है। शेल कंपनीज, अडानी के और उनके रिलेटिव्स के शेल कंपनीज बने थे, वो गलत है। पैसा बाहर गया था, बाहर से अंदर आया था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, वो गलत है। प्रधानमंत्री जी के साथ में यही अदानी जी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस्राइल और पता नहीं कहां बैठ के गए थे, वो गलत है। ये जब साथ में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं अदानी जी प्रधानमंत्री के साथ में जाके, वो गलत है। मोदी जी जाके जब बाहर आते हैं, उसके बाद अदानी जी जाते हैं और अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो गलत है। मतलब ये सारा चीज गलत है। एकदम सही ये है कि जब आप इसकी बात करें तो बात करेंगे 2014 के पहले की, वो बात करेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे, उसके खिलाफ खड़े हुए थे। हम मनरेगा लेके आए थे, उसके खिलाफ खड़े हुए थे। सोशल सिक्योरिटी नेट की बात करते हैं, उसके खिलाफ थे ये। हम जो है कुछ स्कीम्स अनाउंस करते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये रेवड़ी कल्चर है। अब ये खाना जो खिलाना रेवड़ी कल्चर नहीं है। आप जो स्कीम्स ये अनाउंस कर रही है, रेवड़ी कल्चर नहीं है। तो वो डिबेट अलग डिबेट है। उसके ऊपर हम जवाब लोकसभा में भी दिए, राज्यसभा में दे रहे हैं, उसके ऊपर जवाब हम देंगे। उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे। 34 करोड़ और 80 करोड़ में बहुत अंतर होता है, उसका भी देंगे। लेकिन आज लोकसभा राज्यसभा में देश और विदेश में एक ही मुद्दा सबके समक्ष है, एक ही मुद्दे पे बहस हो रही है, एक ही मुद्दा पब्लिक डिबेट में डिबेटेड है। वो मुद्दा ये है अदानी का, और अदानी को किस तरह से पॉलिटिकल पैटर्नेज मिला है, अदानी को किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया था, अदानी को किस तरह से ग्रो करवा गया था, इनकी ग्रोथ स्टोरी में किसका किसका हाथ है, कौन कौन मदद किए हैं, कैसा मदद किए हैं। बैंकों से पैसा जब ऑलरेडी उनका कर्जा था 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ जब कर्जा था, फिर दोबारा उसके ऊपर कर्जा उनको मिलते जा रहा था। इनके शेल कंपनीज चल रहे थे, ड्यू डिलिजेंस नहीं होता। ठीक है, इनके पीएम ने भी कहा सुधांशु जी, ठीक है ना, उन्होंने वापस किया नहीं किया, उसका ड्यू डिलिजेंस होता नहीं। इसके ऊपर जेपीसी होगी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं होगा, कोई इंक्वायरी ये लोग करवाएंगे नहीं करवाएंगे। हमको कह रहे हैं कि कोर्ट में जाए। भाई हम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे वो हमारी पार्टी का, या कोई हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, कोई और नहीं जाएंगे तो कोई लॉयर जाएगा, वो छोड़िए। आप सरकार में हैं, इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है,
दुनिया भर के रिसर्च कंपनी रिसर्च करके इसके ऊपर खुलासा किए हैं, तो आप क्यों जेपीसी गठित नहीं करते, क्यों भाग रहे हैं? कौन सी ऐसी दोस्ती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, ठीक। उसके ऊपर क्यों आप जवाब दे ही नहीं है? ठीक है। आप सुधांशु कीजिए जो जेपीसी सुधांशु जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ बात कर रहे हैं, पीएम और ने भी कहा प्रधानमंत्री जी कि वहाँ 9 बात कर रहे साल थे, तक विपक्ष अगर ने इतने सिर्फ साफ आरोप है, लगाने में गवा दिए, इतने साफ लेकिन है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल है कि पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए ना, सच सामने आना चाहिए। अगर एक रिसर्च हिंडनबर्ग ही है जो कि खुद यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जिसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उसने कहा है शेल कंपनीज है मॉरिशस में, सच सामने आए, कैसे आएगा? देखिए, हम बात बताते हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि 2014 को ही भारत स्वतंत्र हुआ। नासिर हुसैन जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह 18 मई 2014 को द संडे गार्डियन जो लंदन से निकलता है उसके एडिटोरियल में लिखा था। उसके एडिटोरियल में क्या लिखा था कि 16 मई 2014, यानी जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे, हम हिंदी में बोले दे रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में लिखा था, यह दिन भारत के इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेजों ने भारत को अंततः फाइनली लेफ्ट इंडिया ब्रिटिशर, क्योंकि उन्होंने लिखा कि 47 के बाद लंबे समय तक उस विचार व्यवस्था और संगठन का भारत की सत्ता पर प्रभाव रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रतीक थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसके हाथ में कोई ब्रिटिश लीगेसी से मतलब नहीं है, प्योर इंडियननेस को रिप्रेजेंट करती। तो ये हम नहीं कह रहे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। और रही बात इसकी, मान्यवर, अगर आप ये कहेंगे कि विदेश में छपी किसी एक रिपोर्ट के ऊपर अगर गठित होनी चाहिए इंक्वायरी, तो मैं विनम्रता और चुनौती दोनों से पूछता हूं, दुनिया में कोई देश बताइए या भारत में कोई उदाहरण बताइए जब एक मीडिया रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी सेटअप हुई। और अगर करनी है नासिर हुसैन साहब, तो जरा गौर फरमाइए। मैं आपको और भी याद दिलाता हूं, श्वाइजर्स एलेस्टेटे स्विट्जरलैंड का अखबार, वीकली मैगजीन, जिसने सोनिया जी और स्वर्गीय राहुल गांधी पे कहा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक है, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ। करवाएंगे इंक्वायरी? नहीं तो मानहानि तो करिए जाके उनके ऊपर। अब आइए, यवलग्ना एल्बर्टस, केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब में सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है कि एजेंट थी, फलाना था। करवाएंगे जांच? अब आप बताइए, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, क्या क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी 70 के दशक में केजीबी से पैसा लेती थी। जांच कराएंगे? अगर छपी छपाई बातों पे विदेश में जांच कराने की बात, और हम नहीं कह रहे नटवर सिंह, अरे भाई अपने रिटर्न में बोल, मैं सिर्फ फैक्ट पे फैक्ट ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। और ये हवा में नहीं था नासिर हुसैन साहब, बोलकर रिपोर्ट में बात आई थी कि कांग्रेस ने तेल के ऊपर लिए सद्दाम हुसैन से पैसा लिया। क्या बात करते भाई? अगर मीडिया में छपी बात हो तो मैं आपको 100 उदाहरण दे दूंगा जिसके ऊपर अगर आप जांच करवाएंगे तो बोलिए सब पे जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना बोल के जाइएगा, भागिएगा नहीं। अंजना जी आऊं मैं? हाँ। तो पहले देखिए, किसी मैगजीन में क्या छपा, कोई आर्टिकल क्या लिखा, किसने किसकी प्रशंसा में आर्टिकल लिखा, उसको छोड़िए ना। आपके प्रधानमंत्री, आपके मंत्रियां, आपके सांसद क्या बोलते हैं 2014 के बाद में और उसके पहले के बारे में, वो आप बोलिए ना। आप दो मानते हैं 2014 में आजादी मिली? आप बताइए ना। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं। आप बताइए 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, 1947 में मिली थी? आप बताइए। आज टीवी डिबेट में आज बताइए, लोग यहां पे सुने आपको 1947 में आजादी मिली थी या 2014 में मिली थी? ये बातें जो लोग फलानी रिपोर्ट में लिखी गई थी, फलानी किताब में लिखी गई थी, उस पे नहीं। आप जो बात बोले ना, सोनिया गांधी जी का नाम इसमें वो भी यही कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए। जांच करवाइए। हिंडनबर्ग आप रिपोर्ट 9 साल से सरकार में है ना, यही सब आरोप लगाते हुए आप सरकार में आए। मित्रों की आप सरकार में कैसा आए? अब सुधांशु जी, आप सरकार में कैसा आए? यही सब बोल के आए ना, यही सब आरोप लगाते हुए आए। 9 साल हो गए आपकी सरकार को, तो आप जांच क्यों नहीं करवाए? जांच करवाना चाहिए था आपको। इसका मतलब जितना भी आप गांधी परिवार के खिलाफ आपने बोला है, जितना भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने बोला है, उसमें दम नहीं था, वो झूठ था।
झूठ पे झूठ बोल के लोगों को वर्गला के वोट लेके आपने आया था। अगर वाकई में उसमें दम रहता तो आप उसकी जांच करवाते, आप उसकी तहकीकात करवाते, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करते। उस पे नहीं था दम आपके बातों में, झूठ बोल के लोगों को वर्गला के आपने सत्ता हथियाई थी। इसीलिए आपने इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का जो है कार्रवाई नहीं की। और अगर आपको है, आज भी मैं बोलता हूं चैलेंज से, अभी भी जांच करवाइए और पर्दाफाश करवाइए, लेकिन नहीं, आप तो करवाएंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि आपको वोट लेना है, क्योंकि आपको झूठ बोलना है, क्योंकि आपको लोगों को वर्गलाना है, क्योंकि आपको लोगों को दिशाहीन करना है, रियल मुद्दों पे आपको बात नहीं करना है। ठीक है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आज भी मैं यहां कह रहा हूं, कल राहुल जी बोले, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी पार्टियां इस पे बरकरार हैं कि ये अदानी वाले इशू पे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा ठगा गया है, गरीबों का जो पैसा ठगा गया है, जो गरीबों का पैसा लेके अपने उद्योगपति मित्रों को जो दिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए। देशवासियों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्लैरिटी इसमें आना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। अगर इससे आप भाग रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ छपा रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला है। अब जवाब दीजिए सुधांशु। पूरे दर्शकों को साफ दिख गया कौन भाग रहा है। अभी देखिए, खुद ही विदेश में छपी 1 दर्जन किताबों के बारे में, 1 दर्जन आर्टिकल्स और रिपोर्ट के बारे में झूठ पे झूठ बोलने लगे। गजब है मान्यवर। वोल्कर रिपोर्ट झूठ है, केजीबी की रिपोर्ट झूठ है, स्वाइजरलैंड स्टेट झूठ है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है। और वैसे ये देखिए, बहस तो होती रहेगी, ये अपना राग अलापते रहेंगे। बोलिए, हम तो मानते हैं कि अगर ये झूठ था तो वो भी झूठ है, ये सच है तो वो भी सच है। चलिए, दोनों की जांच करवा लीजिएगा। मगर मैं दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं जना जी। ये सब बहस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये हिंडनबर्ग शब्द जो है ना, हिंडनबर्ग शब्द का पूर्व में शायद बहुत से लोगों ने ना सुना हो। हिंडनबर्ग विश्व के इतिहास में पहली हवाई दुर्घटना थी। जैसे टाइटैनिक जलीय दुर्घटना थी, 1937 में हाइड्रोजन गैस का एक गुब्बारा जर्मनी से न्यूयॉर्क गया था, जिसमें कई सौ यात्री सवार थे, और जब उसका इंजन ऑफ किया जाने लगा, न्यू जर्सी में लैंड करते समय पूरे गुब्बारे में आग लग गई थी। दैट वाज द बिगेस्ट क्रैश, फर्स्ट क्रैश ऑफ द एविएशन हिस्ट्री। और अब दूसरा, आपको पता है हिंडनबर्ग नाम एक और जगह था। अरे भाई, जर्मनी का शासक था पॉल हिंडनबर्ग, जिसने गलती से हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट कर दिया था। नासिर हुसैन साहब, मुलाहिजा फरमाइएगा, हिंडनबर्ग में जो सवार लोग थे उनकी गति खराब रही, और हिंडनबर्ग शब्द दुनिया के इतिहास की त्रासदियों, गलतियों और भयानक ऐतिहासिक गलतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा आत्मीयता दिखाने का मतलब इतिहास से साक्षी है कि बहुत सुखद परिणाम नहीं रहे हैं। इसीलिए देखिए, आपके मुंह से क्या क्या निकल गया विदेश। अभी तो मैंने वो भी नहीं बोला ना, जिसमें राहुल गांधी जी की ब्रिटेन में कंपनी है, सब बातें आई थी। अगर आप सब पे जांच करना चाहते हैं, सब पे जांच कराइए। गाइडे हेस्के की रिपोर्ट, क्रिश्चियन मिशेल की रिपोर्ट करवाइए ना, सब पे जांच। क्या क्या जांच करवाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की संस्थाएं, भारत का कोर्ट, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर आप बात करना चाहें। राहुल गांधी ने फिर पीएम पर सिर्फ अपने मित्र का साथ देंगे ये कहकर वार किया। नासिर साहब, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, एकदम साफ है। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और सांसद, दुनिया की सब बात करेंगे, हाँ। हिंदुस्तान की बाहर की सब बात करेंगे। अदानी, शेल कंपनीज, हमारा जो गरीबों का पैसा ठगा गया है, उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी, 2 लाइन स्ट्रैटेजी अपनाया, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन सुधांशु। अपनाया। शायद इनके लिए मुझे वही लाइन याद आती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई। नहीं लग रहा है, चटक पिया लग रहा है। मैं माता जो इसमें आया हूं। काम करूं पर क्या बोला मैं? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर